11 स्पेशल में आगे बढ़ते हुए बताएं, रांची के मेन रोड में ईद बाजार पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, जिस पर मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया। इरफान अंसारी ने कहा कि मेन रोड बीजेपी की जागीर नहीं है। देखिए रिपोर्ट। रमजान पर रांची के मेन रोड पर ईद का बाजार सज गया है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सदन में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने मेन रोड पर ईद बाजार लगाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रांची एसएसपी को एक क्षेत्र विशेष का संरक्षण प्राप्त है। काली मंदिर के पास पुलिस बैरिकेडिंग कर कहती है कि आगे मेन रोड पर ईद का बाजार है, लेकिन महापर्व छठ पर ऐसा नहीं होता। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तभी मेन रोड पर धार्मिक आयोजन और बाजार बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब मेन रोड पर ईद का बाजार लग रहा है। रोड देंगे अध्यक्ष महोदय, छठ में हम लोग लगवाएंगे बाजार। मेन रोड में एक दिन देंगे, नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं चुनौती देता हूं, यदि पुलिस वाकई पुरुषार्थी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस पुरुषार्थ को दिखाने का पुलिस काम करे। ईद के मौसम में रोड में बाजार लगते थे, दुर्गा पूजा होता था तो रोड में पंडाल भी लगते थे। और जब हम इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो दोनों समुदाय के लोगों को बुला करके और यहाँ के डीसी, एसपी और चीफ सेक्रेटरी और डीजी को मैंने कहा था, और हमने कहा था कि भाई अगला साल से जब इस रांची में दुर्गा पूजा होगी या रांची में ईद लोग मनाएंगे तो सड़कों पर बाजार भी नहीं लगेगा, सड़कों पर नमाज भी नहीं होगा और सड़क पर दुर्गा पूजा की पंडाल भी नहीं। लेकिन आज जो सुनकर के लगा कि फिर हाट लग रहा है तो मुझे लगता है गलत हो रहा है। न सिर्फ सदन बल्कि सदन से बाहर भी बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। सीपी सिंह जी बहुत बेहतरीन बात बोले। भाई ईद के समय आप रोड को पूरा इनक्रोच करके वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, आप दुकान लगा के सेवई बेच रहे हैं। लेकिन जैसे ही हिंदू का त्योहार आता है, दुर्गा पूजा, होली आता है, आपके पुलिस प्रशासन पूरा सख्त हो जाते हैं। क्या एक वर्ड बोले, पुरुषार्थ लगते हैं दिखाने, हिंदू को तरेटने लगते हैं, बम्बू गाड़ देते हैं कि इधर नहीं जाएगा कोई पब्लिक। ठीक ही बोले, लेकिन इस राज्य में तो चल रहा है तुष्टीकरण। हिंदू समाज को तो दबाया जा रहा है, सनातनी लोगों को यहाँ दबाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह बात है। बीजेपी के सवाल पर मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि मेन रोड क्या बीजेपी के बाप की जागीर है? किसी भी त्योहार में कोई बाधा पहुंचाएगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। खुलेआम त्योहार है भाई, अब त्योहार में जाएगा क्या नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? रोड क्या भाजपा के बाप को जागीर है क्या? ईद में भी बाजार लगते हैं, दुर्गा पूजा में भी बाजार लगते हैं। आप इस छठ की बात कर रहे थे, छठ में तो लोग सारे लोग यूपी और बिहार चले जाते हैं। कहाँ ज्यादा छठ में भीड़ रहता है? छठ में कुछ कोना कोना में तालाब है या नदी है, वहाँ पे भीड़ रहता है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दूसरी ओर सत्ताधारी दल बीजेपी पर बरस रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। मेन रोड में बाजार लगाने पर सियासत में उबाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जहां पर अलग अलग जनप्रतिनिधियों का अलग अलग बयान सुनने को मिला है। राजेश कच्छप का कहना है कि ईद के वक्त भी बाजार लगता है, तो वहीं दशहरा के वक्त भी बाजार लगाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मेन रोड बीजेपी की जागीर नहीं है। तो यहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जब वो सूबे के सीएम थे तब रोड पर न दुर्गा पूजा का पंडाल लगने देते थे, न ही ईद का बाजार रोड पर लगता था। इसके साथ ही सीपी सिंह ने तो यह आरोप लगा दिया है कि प्रशासन को संरक्षण प्राप्त है, कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पर्व त्योहार का वक्त है, ऐसे में बाजार लगना, भीड़ भाड़ होना लाजमी है, लेकिन बाजार किस जगह पर लगे, रोड आखिरकार ब्लॉक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन बाजार
लगता है और लगता आ रहा है बेहद जरूरी है, लेकिन इसके लिए कोई अल्टरनेट निकालना, कोई विकल्प निकालना, ये बेहद जरूरी है। तो ये मुद्दा सदन में आज उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष का इस पर बयान देखने को मिला। रांची सदर से बीजेपी विधायक सीपी सिंह का इस पर बयान देखने को मिला। बात करें, राजेश कच्छप ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर देखने को मिली है। तो वहीं बीजेपी ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया। वार पलटवार देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मेन रोड बीजेपी की जागीर नहीं है। मेन रोड पर ईद बाजार पर सियासत गरमाई हुई है। अलग अलग पक्ष का विपक्ष का बयान हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे मामले पर चीजों को बेहतर रूप से समझने के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, आखिरकार इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, दूसरे तरफ स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं रोड बीजेपी की जागीर नहीं है। लेकिन रोड तो क्लियर होना चाहिए, पर्व कोई भी हो, चाहे ईद हो, दशहरा हो। कैसे इस पूरे मामले को बेहतर रूप से समझा जाए? शहनवाज जी, देखिए, ईद में अभी पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि रांची का जो इकरा मस्जिद चौक के बाद एक चौक है जहां बिल्कुल फनेल हो जाती है सड़क, ऐसे भी वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहां पर ईद बाजार लगता है। 3 रात जो है चांद रात की, वहां पर रोड को ब्लॉक करके उसी में बाजार लगा दिया जाता है। व्यवहारिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ये सही नहीं है। रोड चलने वालों के लिए है। सड़क मेन रोड है, अगर महात्मा गांधी रोड भले उसको कहते हैं, लेकिन वो मेन रोड भी है। रांची की मुख्य सड़क है जो अल्बर्ट एक्का चौक से डोरंडा तक जाती है। उसके ब्लॉक हो जाने से बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। तो जाहिर है सदन में बाबूलाल मरांडी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। और जब बात धर्म संप्रदाय की होने लगे तो सीधे सीधे उसमें राजनीतिकरण की बू आने लगती है। तो जाहिर है अब ये एंगल बदल गया। लेकिन मूल रूप से यही है कि सड़क पर दुकान नहीं होनी चाहिए। सड़क के किनारे कहीं पर अरेंज कर देना है, कहीं पर। अब ईद बाजार है, अभी डोरंडा में आप देखें कि रिसालदार बाबा के मैदान में बड़ा ईद बाजार लगाया गया है और वहाँ पर लोगों को स्पेस दिया गया है। वहाँ पर लोगों को बता दिया गया है कि आप ईद बाजार की खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन का काम है, नगर निगम का काम है कि वैकल्पिक रूप से ईद बाजार लगाने की व्यवस्था करें। नहीं करेंगे, रोड जाम कर देंगे, तो ये भी तो कोई एक अच्छी बात नहीं है। बाबूलाल मरांडी सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जब वो थे तो उस टाइम उन्होंने उसको बंद करवा दिया था। रोड पे दुकानें नहीं लगती थी और रोड पे दुकान नहीं भी लगनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बहस छिड़ेगी कि एक हम ही थोड़ी हैं जो रोड पर को ब्लॉक करते हैं, सभी लोग करते हैं। सभी के जो धर्म पर्व त्यौहार होते हैं उसमें रोड ब्लॉक होता है। तो एक प्रोसेशन का गुजरना एक अलग चीज़ है, वो कुछ घंटे की बात होती है जी। तो ये बहस है, जाहिर है इसका सलूशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रहे, मुख्यमंत्री आप रहें, हेमंत जी रहें, अर्जुन मुंडा जी रहें, मधु कोड़ा जी रहें, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, जनता को पैसेज मिलना चाहिए। सड़क है तो सड़क पर गुजरने का पूरा सही से होना चाहिए। अभी मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले की बात है, पिछले रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो
इकरा मस्जिद चौक है, वहाँ पर सड़क पर नमाज पढ़ने की, अब जुमा के टाइम में 1-1.5 घंटा का जाम लगना, तो ये भी ठीक नहीं है। मस्जिदों में जगह की कमी तो है नहीं, मस्जिदें भी बहुत हैं, सड़क तो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जर्नलिस्ट ऐसा मुद्दे से सभी को सहमत होना चाहिए। और ये जो पूरी बयानबाजी देखने को मिल रही है, बीजेपी और कांग्रेस मंत्री ने भी बयान दिया, नेता प्रतिपक्ष ने भी बयानबाजी दिया, बयानबाजी से बचते हुए इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कोई हल निकले, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि सड़क ब्लॉक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पूरी रिपोर्ट दिखाई, और हमारे सहयोगी भी लाइव जुड़े, तमाम बातों को बेहतर रूप से समझने में उन्होंने तमाम चीजें साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।